दोस्तों, बहुत सारे लोगों से बात करके ये एहसास हुआ कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि सब्सिडी वाला वेयरहाउस क्या होता है और प्राइवेट वेयरहाउस क्या होता है। वो ये समझते हैं कि मैंने सब्सिडी वाला वेयरहाउस बनवा लिया तो उसको प्राइवेट में हम किराए पे दे सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि प्राइवेट वेयरहाउस में और सब्सिडी वाले वेयरहाउस में क्या अंतर है। आरबीआई नाबार्ड के थ्रू मिलके रूरल वेयरहाउसिंग को प्रमोट करती है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ में ऐसा आता है कि लाखों टन अनाज सड़ गया बारिश के पानी में, स्टोरेज के लिए जगह नहीं थी। तो आरबीआई और नाबार्ड के साथ मिलके ये रूरल वेयरहाउसिंग प्रमोट करती है। इस रूरल वेयरहाउसिंग में किसान के पास अपनी खुद की लैंड होनी चाहिए। वो मिनिमम 50 टन से लेके मैक्सिमम 10,000 या 20,000 टन तक के वेयरहाउस बना सकता है। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर 5,000 मीट्रिक टन या 2,000 मीट्रिक टन या 1,000 मीट्रिक टन का वेयरहाउस बनाने में कितनी ज़मीन लगती है। तो उसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। 1 टन का अगर स्टोरेज करते हैं आप तो उसमें 6 स्क्वायर फीट की जगह लगती है। तो यानी आपको 1,000 मीट्रिक टन का वेयरहाउस बनाना है अनाज के लिए तो 6,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया लगेगा। कवर्ड एरिया के अलावा पार्किंग एरिया भी होता है। तो आप ये मान बिल्कुल मत मानिएगा कि आपके पास 6,000 स्क्वायर फीट लैंड है तो आप 1,000 मीट्रिक टन का वेयरहाउस बना सकते हैं। उसमें आपको पार्किंग भी देना होता है, डॉग भी देना होता है। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन ये है 5। इसके अलावा सरकार सब्सिडी कैसे देती है उसके बारे में भी समझते हैं। सरकार ने इसको 3-4 कैटेगरी में बांट रखा है। SC ST की कैटेगरी है, जनरल की कैटेगरी है, सहकारी समितियां जो इस तरह के वेयरहाउस बनाना चाहती हैं उनमें सब्सिडी का रेट अलग अलग है। फीमेल के लिए भी सब्सिडी का रेट अलग अलग है। आप वो वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं क्या रेट है। मेरे ख्याल से 20% से लेके 35% तक की सब्सिडी मिलती है। अब रूरल वेयरहाउसिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूरल वेयरहाउसिंग में सरकार इसको प्रमोट करती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी से बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको नहीं देनी पड़ती हैं वेयरहाउस में। जैसे फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा हाइट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी कॉस्टिंग बचती है। इसके अलावा सरकार आपके लैंड का सर्वे कराती है और सर्वे कराने के बाद उनको लगता है कि यहाँ पे हम वेयरहाउस बना सकते हैं तो सरकार उसको अप्रूव करती है और आपसे डॉक्यूमेंटेशन करा के आपको लोन अप्रूव कर देती है। और जो कंस्ट्रक्शन होता है वो CWC सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नॉर्म्स हैं कंस्ट्रक्शन के, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये आपने समझा कि रूरल वेयरहाउसिंग क्या होती है। अब समझते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। रूरल वेयरहाउसिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि किराया जो मिलता है वो किराया सरकार तय करती है। कहीं कहीं पे 4 रुपये किराया है, कहीं पे 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया होता है या मीट्रिक टन के हिसाब से किराया होता है। तो जो एवरेज रेंटल आता है वो 4 से 5 रुपये 6 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। कहीं कहीं पे 10 रुपये भी आता है। आप ये पता कर सकते हैं, लोकेशन वाइज ये वेरी करता है। दूसरा, सरकार इसको अपने हिसाब से रेंट पे लेती है। जब वो लीज करती है तो लीज में बहुत सारे क्लॉज डाल देती है। वो जब चाहेगी खाली कर देगी, जब चाहेगी ऑक्यूपाइड कर लेगी। और जब तक सब्सिडी चलती है तब तक आप ये वेयरहाउस प्राइवेट कंपनियों को किराए पे नहीं दे सकते। तो यानी आपकी लैंड पे जो भी सब्सिडी वाला वेयरहाउस बनता है उसमें ओनरशिप एक तरह से सरकार की ही होती है जब तक सब्सिडी चलती है या लोन चलता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि होता क्या है कि आपने सब्सिडी वाला वेयरहाउस बनवाया
और सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाने के बाद आप सोचते हैं कि मेरी बड़ी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो जब भी आप ये बनाने चाहें तो आसपास में या आपके स्टेट में जिसने भी सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाया है उससे एक बार बात ज़रूर करें कि सर इसमें फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है। वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। या नाबार्ड के अगर कोई जानने वाले लोग हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर अगर मैं ये सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाता हूँ तो उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो जब भी आप सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाएं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सब्सिडी के पीछे ही नहीं भागना है। आपको सब्सिडी मिल रही है ठीक है, लेकिन सरकार आपको लोन दे रही है, उस पर इंटरेस्ट भी आपसे ले रही है। तो जो पैसा आप लगा रहे हैं, आपकी लैंड फंस रही है, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, उस हिसाब से आपको आरओआई मिल रही है कि नहीं। आरओआई का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट हुआ उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है आपको। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर वो मेरे को अनाज वाला वेयर हाउस बनवाना है। अगर अनाज वाला वेयर हाउस आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया है। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा बनस्पत की सरकार उसको जो है किराए पे लेती है। सरकार रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी नहीं कराती उन वेयर हाउसों का। और आपने देखा होगा काफ़ी समय बाद उसका फ्लोर ख़राब होने लगता है और इस तरह के वेयर हाउस का मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो होता है। कुछ सालों बाद वो वेयर हाउस पूरी तरह से जंगल झाड़ियाँ वहाँ उग जाती हैं क्योंकि मेंटेनेंस होता नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं सब्सिडी वाले वेयर हाउस के। प्राइवेट, अब चलते हैं प्राइवेट वेयर हाउसिंग के बारे में समझते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसिंग जब आप करते हैं तो उसमें कई अप्रूवल चाहिए होते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल में ये वेयर हाउस बनवा रहे हैं अनाज के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर विदाउट सब्सिडी आप बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो ये वेयर हाउस लेती हैं, जैसे आईटीसी का बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस तरह के वेयर हाउस लेता है। वो इन्हीं सब चीज़ों में डील करते हैं, ग्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। तो आपने देखा होगा आईटीसी के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं और वो किराए पे लेते हैं, वो अच्छा किराया भी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो ये इस तरह का काम करती हैं, जैसे बायर है, मोनसेंटो है। इस तरह की कंपनियां भी ये किराए पे लेती हैं रूरल में वेयर हाउसिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही लेती है, प्राइवेट कंपनियां भी लेती हैं। प्राइवेट कंपनियों जब कोई वेयर हाउस लेती हैं तो उसका मेंटेनेंस भी वो देखती हैं और वो सारी चीज़ें वो देखती हैं। उनका एक प्रॉपर वेयर हाउसिंग नॉर्म्स होता है, उस हिसाब से वो स्टोरेज करते हैं। और सरकारी वेयर हाउस में तो आपको पता ही है किस तरह से काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्सिडी वाले वेयर हाउस हैं अगर एक बार किराए पे उड़ जाते हैं तो किराए के लिए आपको बड़ा भागदौड़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 5 के बीच में आपको किराया मिल गया और आपके खाते में ट्रांसफ़र हो गया। आपको फॉलोअप करना पड़ता है अपने किराए के लिए ही। तो होता क्या है, आपने लोन लिया, आपने वेयर हाउस बनवाया और उसके बाद आप फॉलोअप करते रहते हैं तो कुछ दिनों बाद आदमी इरिटेट होने लगता है कि यार ये किस तरह का बिजनेस है। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप सब्सिडी वाला कोई वेयर हाउस बनवा रहे हैं तो पहले आप अपने स्टेट में या आसपास के ज़िले में जहाँ भी बने हुए हैं उनके ओनर से एक बार मिलें, उनसे बात करें और उससे पूछें कि सर क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। ये सब सारी बातें बताने का मतलब ये है कि आप सब्सिडी के पीछे ही ना भागें, उसका कैलकुलेशन करें। क्योंकि 35-33% की आपको अगर सब्सिडी मिल रही है और उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो रहा है तो मैं ये एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप एक ऐसा वेयर हाउस बनवाएं जिसमें आपका नुकसान हो। रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आपकी टोटल ओनरशिप आपकी होती है। आपको अपने हिसाब से एग्रीमेंट करने का राइट होता है, कितने साल के लिए आपको लीज पे देना है आपके पास राइट होता है। उसका रिपेयर मेंटेनेंस आप कंपनी के खाते में डाल सकते हैं, ये भी पार्ट होता है। आपको टाइम से किराया मिलता है, आपके पास टोटल ओनरशिप होती है। हाँ, एक बात तो इसमें कहनी पड़ेगी कि आपको कंपनी के हिसाब से एमिनिटीज़ देनी पड़ती हैं, आपके पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जो भी पैसे खर्च होते हैं वो सिक्योर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा खर्च कर दिया उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि प्राइवेट वेयर हाउस बहुत तेज़ी से बन रहे हैं बनस्पत की सब्सिडी वाले वेयर हाउस, क्योंकि सब्सिडी वाले वेयर हाउस बनवा के लोगों को ये अनुभव हुआ है कि यार ये बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है।
शहरों में जो सब्सिडी वाले वेयर हाउस बने, चाहे एफसीआई ने जो गोडाउन लिए हैं किराए पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कोई भी सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाते हैं तो एक बार ज़रूर अपने आसपास चीज़ों को पूछें, इससे आपको बेहतर आइडिया मिल सकता है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग में किराया आपको टाइम से मिलता है, मेंटेनेंस ठीक ठाक होता है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग में आपके पैसे तो खर्च होते हैं क्योंकि कंपनियां अपने हिसाब से एमिनिटीज़ मांगती हैं, बट आपको किराया समय से देती हैं, उसमें इंक्रीमेंट भी देती हैं आपको। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्राइवेट वेयर हाउसिंग में, वो एक प्रॉपर इनकम देता है आपको, जबकि रूरल में ऐसा नहीं है। रूरल में आप जो भी वेयर हाउस देखेंगे आप, वो एस्बेस्टर सीट में बना के उन्होंने वेयर हाउस खड़ा कर दिया है। उसमें अगर आप किराए पे लेने जाएं तो आने वाले समय में वो उसमें पानी छूने लगता है। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी काम करें, एक बार लोकल में सर्वे ज़रूर करें। जब भी आप कोई भी वेयर हाउस बनवाएं, चाहे वो प्राइवेट बनवाएं या लोकल आप या सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाएं, तो जो भी लोग इस वेयर हाउसिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, चाहे वो सब्सिडी वाला वेयर हाउस बनवाएं या प्राइवेट वेयर हाउस बनवाएं, एक बार लोकल सर्वे ज़रूर करें। जहाँ पे कुछ प्राइवेट वेयर हाउस बने हैं, आपके आसपास नहीं बने हैं तो आपके ज़िले में बने होंगे, अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पूरी छानबीन करने के बाद ही आप इन सब चीज़ों को करें, जिससे आपको आइडिया हो कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका क्या रिटर्न है। क्योंकि आप अगर लोन लेके कोई भी काम करते हैं तो लोन तो चुकाना है, उस पर ब्याज भी देना है। तो सब्सिडी ठीक है, एक पार्ट है, मैं उसको मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, सरकार उसको प्रमोट करने के लिए काम करती है, लेकिन जब तक आपकी सब्सिडी ख़त्म नहीं होती है, लोन ख़त्म नहीं होता है, तब तक आप इसको किसी और कंपनी को रेंट आउट भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। और लोग ये समझते हैं कि सर मेरा रूरल में है लैंड, तो वहाँ पे वेयर हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा, प्राइवेट वेयर हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई क्या, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो रूरल में वेयर हाउस लेती हैं, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कमोडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट स्टोर करती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार ही कमोडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट की खरीदारी करती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, उनका स्टोरेज करती हैं। तो आप अगर सर्च करेंगे और देखेंगे, पता करना चाहेंगे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है या अदर सोर्सेज से अवेलेबल है, जहां आप इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सब्सिडी वाले वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस के बारे में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। अगर आप भी कोई वेयर हाउस प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में वेयर हाउस प्लान करना चाहते हैं, तो आज ही अपने लैंड की डिटेल हमारे वेबसाइट पे डालें। हम आपको बेहतर कंपनी और बेहतर रिस्पांस देते हैं। थैंक यू सो मच।